प्रभु का पवित्र वचन में हमको लेकर आया, गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए करवा दिया और वचन के द्वारा प्रभु ने हम हर एक को उत्साह किया, आत्मा में भर दिया, एक नया मूड में नया कि नहीं। और प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों को जीवन का सहायता पहुंचाने में प्रभु ने करवा दिया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज बहुत गंभीर लेवल में प्रभु से पा करके लाया, सब आपको देने का मेरी इच्छा है, क्योंकि प्रभु के लिए हर पीढ़ी में जो व्यक्ति एक ज्वलन मन के साथ काम करता है, प्रभु का दिल को बहुत खुशी होता है ना। तो इसराइल लोगों की यात्रा में, मतलब इसराइल लोगों में एक नेता का बेटा अन्य जाति की एक नेता का बेटी को अपने बीच में लेकर आया, परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत गलत काम था। तो लोग सब देखते रह गया, परंतु एक व्यक्ति जिसका नाम है फिनेगास ने ऐसा काम किया, जबकि जाकर के एक बाला लेकर के उनको मार दिया। मतलब वो काम को लेकर के, मतलब प्रभु का खिलाफ का जो भी काम होता है उसको खत्म करना चाहिए। प्रभु के खिलाफ जो भी काम है उसको जिंदगी से खत्म करना। अभी फिनेगास ने ऐसा काम किया तो वहां पर प्रभु बोलने वाले एक शब्द है ना, गणना की किताब 25 अध्याय उसका 11 वचन। हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिसे इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। देखो, मतलब अगर नहीं तो उस जलजलाहट में इसराइल लोगों में बहुत लोगों को मारा जाता था, लेकिन फिनेगास का काम प्रभु का उस जलजलाहट को खत्म कर दिया, ठंडा कर दिया, या प्रभु को दिल को ठंडा कर दिया। एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का जलजलाहट को बुझा लिया। क्रोध आकर के उनको सबको खत्म करना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने उस बात को खत्म किया, क्योंकि फिनेगास का उत्साह। प्रभु फिनेगास बहुत कैसा फिनेगास ने काम किया, वापस बढ़ेगा उसको। हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिसे इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। मेरी सी जलन, वही बात है, मेरी सी जलन। वो शब्द वाला बहुत गहरा अपने भाषा में देखना है, मेरी सी जलन। प्रभु वही चाहता है हमारे में, हम मतलब अपनी ताकत में, अपनी गुस्सा में आकर के या अपनी उत्साह में आकर, लोग कई बार कुछ बात समझ करके बुद्धि में लेकर के अपनी समझ के सहारे में काम करने के लिए जाएगा तो भी जल्दी थक जाता, और उसमें भी प्रभु को आनंद नहीं होता। प्रभु के वो जलजलाहट के साथ, ये एक बड़ी बात है प्रिय। उस व्यक्ति को प्रभु का दिल होना कितनी जरूरी बात है। इसलिए मेन बात, हम प्रभु में आने के बाद एक बात है, हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, प्रतिकूल आएगा, लेकिन एक बात जानना, हम प्रभु के लिए अनेक केवल लोग हैं, तो प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु ने ऐसे नहीं बोला है कि तुम्हें कोई कष्ट वेदना दुख नहीं आएगा, ऐसा आएगा नहीं बोलेगा, हाँ आएगा, लेकिन एक बात जानना, कुछ भी प्रतिकूल में हमारे साथ कौन है। अब जैसे योशुआ और कालेब ने बोला प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमें वो देश प्रभु देगा। उधर का लोगों के बारे में वो कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा दानव है, उनमें कितना ताकत है वो मत देखो, प्रभु के पास कितना ताकत है वो देखो। प्रभु के दृष्टि में वो क्या है? हमारे दृष्टि में प्रभु अगर महान है तो वो प्रभु ने हमें वज्र और वायदा दिया है तो प्रभु पूरा करेगा। उसी प्रकार हम प्रभु के लोग कभी भी हमारा वो जो उत्साह भी नहीं बुझना, कम नहीं होना। क्यों? जब रोमियो का पत्र, उसका 8 अध्याय उसका 31 वचन, रोमियो उसका 8 अध्याय का 31 वचन। हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारे और है, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता? आप मुझे बताओ, प्रभु अगर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता? प्रयोग, हमें किसी बात से डरना चाहिए? कभी नहीं डरना चाहिए। देखिए यहाँ का विषय क्या है ना, प्रभु मेरी ओर है क्या, ये बात को पहले बात यकीन करो। प्रभु मेरी ओर है तो मुझे जरूर विजय मिलेगा। प्रभु किसके साथ रहता है? हम प्रभु के लोग बोलने पर भी प्रभु का प्रभाव का कार्य हम पर कब होगा? मालूम है, पहली बात हमें प्रभु का सुनने का स्वभाव चाहिए। आज बहुत लोग प्रभु को उपस्थिति में होने पर भी
प्रभु को ध्यान से नहीं सुनता। निर्गमन का किताब में, निर्गमन उसका 23 अध्याय का 22 वचन, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 22। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं को शत्रु, देखा, अगर तू ऐसे करेगा तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। देखा, प्रभु हमारा अनुकूल में रहकर कैसे काम करेगा? प्रभु हमारे शत्रु का शत्रु बन जाएगा। प्रभु हमारे लिए बोलेगा तो काम करेगा, वायदा है। कब हम प्रभु का बात माने, प्रभु का बात मानना भी, मनमानी में जीवन बिता करके नहीं, मनमानी में जीवन बिताने वालों में साथ प्रभु रहेगा नहीं। जब पहले शामुएल 15 अध्याय में 26 वचन में क्या लिखा? पहले शामुएल 15 अध्याय उसका 26 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना। देखा, यहोवा की बात तुच्छ जाना, यहोवा की बात नहीं मानने वालों के साथ प्रभु भी नहीं रहेगा, प्रभु के लोग भी नहीं रहेंगे। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रिय। हम प्रभु की बात मानने में आज कहां तक कुलसाइए। हर प्रकार लोगों को एक एक वचन का दो जान करके हम समझाता है, लेकिन समझाने वाला बुरा बन जाता है। आज ऐसे समय झूठ बात बोलने वाला उनके लिए अच्छा लगता है, और जो सच्चे समझाता है वो बुरा लगता है। तो समय ऐसे है ना, क्योंकि वो सत्य का प्रतिष्ठा नहीं करेगा, क्योंकि उनका उधार हो जाएगा। देखा, एक समय आ गया प्रिय, हम उस आखिरी घड़ी की आखिरी क्षणों में, आखिरी सेकंडों में है, क्योंकि ऐसे ही अभी चल रहा है। तो वचन कहता है, पहली बात हमें प्रभु का बात मानने वाला होनी चाहिए, उनके साथ प्रभु रहेगा, उनकी। दूसरा बात क्या है? हम प्रभु का खोज में रहने वाला होना। कैसे बना? प्रभु का खोज में, है ना। जब एसरा नबी की राह, उसका 8 अध्याय का 22 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे, राजा से हमने ये गवाही दे चुके थे, हमारा परमेश्वर का खूबी क्या है? अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। देखा, अपनी खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हम प्रभु का खोजी है, हम प्रभु के लोग है, उसका कृपा दृष्टि हम पर है। इसलिए राजा का मदद नहीं चाहिए, वो मदद नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का कृपा दृष्टि हमारे साथ है, तो हम विजयी है। हमें कोई और मदद का जरूरत नहीं, प्रभु का मदद हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है। प्रभु अपने खोजियों को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं त्यागेगा। उसका 31 वचन भी पढ़ना। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही। देखा, प्रभु का खोज में रहने वालों के ऊपर प्रभु का कृपा दृष्टि रहेगा। जब प्रभु का कृपा दृष्टि हम पर है, तो हमारे यात्रा में हमें विजयी है। ये बहुत बड़ी बात है। कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो हमें पार करवाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि पहली बात हमें प्रभु का खोज में, प्रभु का बात मानना। दूसरी बात प्रभु का खोज में रहना, प्रभु का खोज करना नहीं छोड़ना प्रिय, रोज हमें प्रभु का खोज में रहना है। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन। यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। देखा, तुम खोज में लगे रहेगा तो प्रभु भी तुमको मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। देखा, क्लियर बात है ना। आज कितनी लोगों ने, है ना, सुबह उठ करके हम प्रभु का खोज में रहना चाहिए, लेकिन सुबह चारपाई में सोना अच्छा लगता। उनको प्रभु मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। इतना दुख भरा बात है। जीवन में समस्या आने के टाइम पर लोग सोचता है कि ऐसे समस्या आने के लिए मैंने क्या किया, परंतु जिंदगी में जो प्रभु ने दिया वो अवसरों को नष्ट किया है। वो अपना मनमानी में बिताया, प्रभु की बात नहीं माना, प्रभु की खोज में नहीं रहा। प्रभु उनको साथ नहीं देगा, प्रभु साथ नहीं देगा। प्रभु का हर एक वचन सत्य है। कोई भी समय में, आज भी हमें वो बात हमारे जीवन में जरूरी बात है, हम प्रभु का खोज में रहना।
प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए हमें उत्साही होना, मनमानी में नहीं जीना। कितना बड़ी बात यह हमें बताता है प्रियो। यदि प्रभु हमारे साथ है तो प्रतिकूलों को देख के डरेगा कभी नहीं ना। यिर्मयाह नबी की किताब में एक सुंदर एक वचन है, 20 अध्याय का 11 वचन, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय का 11 वचन। प्रतिकूल में प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ करके जाने वाला कभी भी डरेगा नहीं, कभी भी वो माना टोकर नहीं कहेगा। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। देखा, इसलिए मेरे विरोधी मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। देखा क्या वाइड है प्रियो, कैसा शब्द है। प्रभु हमारे साथ है, ये बात करने नहीं पाया वो व्यक्ति कभी भी कोई भी प्रतिकूल को देख करके डरेगा नहीं, डरेंगे नहीं प्रियो। दुनिया जहां जानने वाला ये एक सामर्थ हमारे साथ है, ये बात है। हम लोग हमारे साथ कोई एमपी एमएलए बड़े बड़े लोग हैं क्या मंडली में? नहीं है ना, मामूली। कोई बड़े बड़े लोग भी आते हैं तो बोलते हैं तो गरीब लोगों के झुंड है भाई, हमको बड़े बड़े लोगों के झुंड में जाना अच्छा लगता है। इसलिए हमारे बड़े बड़े लोग अपने को छोड़ कर जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग, और उनको नहीं मालूम हमारे साथ कौन है। उनको क्या लगता है वो निकल गया तो ये काम खत्म हो जाएगा, ऐसे ही क्या? अरे भाई आपके ऊपर थोड़ी निर्भर है, ये प्रभु का काम है, प्रभु पर निर्भर है। देखो ना, वो लोगों ने सोचा, कई लोग जाने के लिए बोला अब ये ज्यादा नहीं चलेगा, उनको लगा कि उनकी मदद से ये चल रहा है। नहीं है ना प्रियो, आपकी मदद का बात ही नहीं। आपको मदद करके धोखा खाया, आपने गलत रीति में कार्य किया, आपने अच्छा भावना से नहीं किया है प्रियो। हमारा मददगार कोई दुनिया का कोई एमपी एमएलए प्रेसिडेंट नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। हमारा मददगार और हमारे साथ कौन है? एक सुंदर शब्द में आपको बताता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 7-8 वचन। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय का 7-8। याव बांधो और दृढ़ हो। हाँ देखो, याव बांधो और दृढ़ हो। तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से। देखो, राजा से भी मत डरो, उनकी साथ का सेना से भी मत डरो। फिर और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। हाँ, उनके साथ जो है उसे बड़ा है। कैसे बड़ा है? और अर्थात ये ध्यान से सुनना, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य है। देखो, उनकी सहारा कौन है? मनुष्य। मनुष्य बोलेगा तो लिया हुआ श्वास वापस नहीं छोड़ सका, उधर ही गया। मनुष्य उतना ही है प्रियो। उनकी सहारा, उन्होंने बॉक्सर को देखा होगा, अच्छा कुश्ती वालों को देखा होगा, वो हमारे साथ तो कोई कुश्ती वाला नहीं भाई, बड़े बड़े लोग भी नहीं, जिसका नजरों में जीवन की श्वास भूखा हुआ प्रभु हमारे साथ है, वो है हमारे विजय करेगा। आगे, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। देखा, हमारे साथ हमारे लिए काम करने के लिए हमारे प्रभु है, जो प्रभु का हम सृष्टि है और आज वो हमारा पिता है। बहुत बड़ी बात है, अनमोल बात। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हमारा प्रभु है। दुनिया के साथ तो दुनिया का सेना रहेगा, बड़े बड़े लोग रहेगा, उन लोग उसमें अपने आप को बलवान समझता है ना। कितना दुख भरा बात है। आज लोग सोचता है हमारे साथ बड़े बड़े डिग्री होल्डर से, मतलब थियोलॉजिकल बड़ी बड़ी डिग्री हमारे पास है, प्रभु नहीं। डिग्रियों को लेकर के स्वर्ग में डिग्री जाएगा क्या? नहीं प्रियो, प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ तो प्रभु है, प्रभु उसका ज्ञान है, यीशु मसीह हमारे ज्ञान है। आप देखो, लोग कैसे कैसे बातों पर घमंड करते हैं, वो उनके अंदर घमंड है, उसके पीछे सेवा शैतान है। प्रभु की सेवा ऐसा होता नहीं। इसलिए कोई भी अवस्था में हमेशा ये बात याद रखना। मैंने आपको कई बार बताया, जब मैं प्रभु का गवाह बनने के लिए गया, एक जादू टोला करने वाला औरत ने बोला, तुझे उड़ा करके वो गोबर का गड्ढे में डालकर 3 लात मारू। बताओ, है क्योंकि उसके साथ लूसीफर का 3 दूत था। उनके साथ लूसीफर, वो तीनों को एक एक लात मारने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो अभी मुझे उस समय में प्रभु का वचन भी इतना नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, क्योंकि प्रभु ने बोला ना,
ऐसे समय में वक्त पर प्रभु वचन देगा। है ना, मत्ती 10:20 में लिखा। संदेश देने के टाइम पर नहीं, संदेश देने के टाइम में प्रभु से पा करके तैयार करके आना पड़ता। और जो ऐसा प्रतिकूल जब आता है, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए आता है, उस समय में जो भी बोलना है प्रभु उस समय में देगा। अब मुझे प्रभु का आत्मा ने बोला तो उसको कहो तो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। क्या बोलना? जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में। इतना गिरा, वो पेड़ जैसे गिरता वो गिर गया। देखा, मैंने कोई उसके लिए धूम नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एक शब्द कहा, जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। वो वजन है। और उस समय में मुझे वो वजन नहीं मालूम था, आज मालूम। पाले हो गए ना 4 का 4, पाले हो गए ना 4 का 4। क्या बोला? क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है। प्रियो, हमारे साथ कौन है? जो सबसे बड़ा है, उसका तुल्य और कोई नहीं। देखा, वो सबसे बड़ा जब हमारे साथ है, फिर कौन हमको धमकी देगा? प्रियो, किससे डरेगा? प्रभु हमारे साथ है ना। अभी भी डरता है तो कुछ गड़बड़े, वो सही समझ नहीं देखता है ना। जब इब्रानियों का पत्री मिलेगा ना, इब्रानियों उसका 13 अध्याय के 6 बजे, इब्रानियों 13 अध्याय के 6 बजे। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। देखा, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता? क्या कर सकता? क्या कर सकता? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरी ओर है, प्रभु मेरे लिए काम करने के लिए मेरे साथ चलता है। मनुष्य खड़ा होकर के कितना भी चैलेंज करे, दावा करे, क्या मतलब वो मेरे कुछ भी बात बिगाड़ पाएगा? नहीं। कितना बड़ी बात है भाई। परंतु जब मैं प्रभु के साथ नहीं चलता, मैं प्रभु के खिलाफ चलता और हम हमारे प्रतिकूल आएगा तो वो हमारे लिए धोखा है, वो हमारे लिए धोखा है। प्रभु मेरे साथ होना चाहिए ना। ओशिया में ऐसे एक शब्द है, उसका 13 अध्याय, ओशिया उसका 13 अध्याय के 9 बजे। तेरे विराज का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। देखा, तुम्हारे जीवन में आने वाला गिरावट का कारण, हर का कारण है, तुम पराजित क्यों होता है? क्योंकि जो मैं तेरा सहायक है, तुम मेरा ही विरोधी है। मेरी सहायता से तू अभी तक विजय पाते आया, तो अभी मेरा ही दुश्मन बन गया। देखा है, कई लोग कई कमेंट्स करता है ऐसा, मतलब अपने से सीख करके पढ़ने के बाद में भी है, मतलब आप प्रेम के बारे में इतना बोलता है तो मतलब आपको नासिक की मंडली में किसी के साथ भी कोई नाता नहीं है। देखो, फिर आप प्रेम के बारे में कैसे बोल सकता? कौन बोलता है? मंडली छोड़कर गया हुआ, प्रभु को त्याग कर गया हुआ लोग। अरे तू मंडली छोड़ने का तो प्रभु को छोड़ा, प्रभु को छोड़ने के बाद ही मंडली छोड़ता है। और उसको लगता है कि मैं अभी भी यीशु मसीह का नाम लेता ना, अभी भी हम संग नहीं करता ना। आपने कभी वजन के आधार में अपने जीवन को नहीं परखा है। कितना धोखा है प्रियो। इसलिए बोला, मतलब एक बार एक चूहा आकर के वो महर्षि के पास गवाही दिया कि गुरुजी मैं बिल्ली से बहुत परेशान हूं, मुझको एक बिल्ली बनाओ। तो गुरुजी ने बोला चलो तो बिल्ली बन जाओ। वो बिल्ली बन गया तो बिल्ली को घमंड आ गया, अभी कोई भी मेरे को विरोध करने के लिए नहीं। वो बड़ा मसीह दिखा के चलने लगा, अब कुत्ता उसके पीछे लग गया, वो कुत्ते से परेशान हो गया। वो बिल्ली आकर के उस महर्षि को बोला, मारो गुरुजी मैं कुत्ता से बहुत परेशान है, मुझे एक कुत्ता बना लो। बोला ठीक है तो कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के बाद में वो अभी बहु बहु करके बहुत बहुत बड़ा बन करके चलने लगा। कुत्ता चलने लगा तो चित्ता पीछे लग गया। चित्ता को कुत्ता का मांस बहुत अच्छा लगता है। चित्ता इसके पीछे लग गया तो एक कुत्ता परेशान हो गया। वो आकर के बोलता गुरुजी एक काम करो, आप प्लीज मुझको एक चित्ता बनाओ। बोला ठीक है तो चित्ता बनाओ। चित्ता बन गया। वो बनते हो तो पहले तेरे को ही कर लेता हूं। देखा अरे प्रभु की मंडली में आकर के ABCD सीखा। सीखने के बाद में सिखाने वालों को ही दोष लगाने लायक के घमंडी हो गया। देखा, अरे अभी भी सीखना प्रियो। मसीह जीवन हमेशा सीखते रहने वाले जीवन है। कभी भी अपने अगुवाओं को दोष नहीं लगाए। एक सच्चा व्यक्ति है तो ना कितना गिरा हुआ काम लोग करता है।
प्रभु जिसको मानव प्रभु का महिमा के लिए खड़ा किया उसके खिलाफ में बात करना कितना बड़ा धोखा है। वो व्यक्ति से गिरा हुआ कोई इंसान है क्या? क्योंकि उन लोगों का मन कैसे मानव अंधा हो गया। प्रियो, प्रभु साथ है कि नहीं? आज मैं प्रभु की आत्मा में भर करके प्रभु का सेवा कर पा रहे कि नहीं, है ना? प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है, ये बात को जानना चाहिए। मैं हर एक पवित्र लोग बताता हूं, प्रभु अनुकूल नहीं है तो प्रियो फिर पूरा प्रतिकूल ही रहेगा और देखते जाएगा। आज बहुत लोगों को दुखी निराश क्यों है? क्योंकि उनके साथ प्रभु नहीं है। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमने ये भी प्रभु ने जो जीत किया हुआ कामों में हम कभी भी दूसरे को बढ़ाने की बहुत प्रयास किया। जवान लोगों में हमेशा मानो ये किया, आपको मालूम है ऐसे एक मंडली आपको शायद नहीं मिलेगा, जबकि बच्चे लोगों को जवान लोगों को हमने प्रोत्साहन करके मतलब आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। आप देखो, लेकिन कई लोग मौका मिलकर थोड़ा कुछ एक आधा प्रचार करने के लिए आ गया तो उनके अंदर घमंड आ गया, गिर गया। प्रियो, धोखा मत खाना, कोई भी घमंडी नहीं होना। अपने को जो प्रभु में मिला हुआ सेवा, मैं पूरा दिल से मैं आपको प्रभु के वचन में बोलता हूँ, मेरा आज भी ये प्रयास है कि प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्य के अनुसार बाकी लोगों को मसीह में सिद्ध करूं। ये सेवा का बड़ा उद्देश्य। और जो मतलब थोड़ा बढ़ने के बाद में लोग बोलते हैं कि अभी तो हमको भी तलवार चलाना आता है, अभी हम भी कुछ बन करके दिखाएंगे, बस गया वो वहां पर गिर जाता है। आखिरी तक प्रभु की इच्छा में रह करके प्रभु का महिमा करेगा तो स्वर्ग में आदर पाएगा। पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 28-29 मुझे पढ़ना। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखिए, अभी एक रुक रहा है, मतलब यहाँ पर पहली बात, एक प्रभु का दास जिसको प्रभु ने नियुक्त किया, वो मंडली के हर एक लोगों के प्रति उनके जीवन का मतलब आत्मीयता में वो मसीह के रूप बनना, मसीह में सिद्ध होना, ये एक सच्चा प्रभु के दास का जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य रहता है। प्रेज लॉर्ड। और नासिक की मंडली के सारे पवित्र लोगों को मालूम है, मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है, सब लोग मसीह में सिद्ध बनना, प्रभु में सिद्ध बनना। तो वो सिद्ध आई, उसके लिए मैं मेरी तरफ से कुछ किया नहीं प्रियो। वो 29 वचन पढ़ना। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, देखा, मैं उसके उस शक्ति के अनुसार, देखा, मैं मेरी सामर्थ्य के अनुसार नहीं, प्रभु दिया हुआ उस शक्ति के अनुसार, देखा, प्रभु दिया हुआ शक्ति के अनुसार मैंने क्या किया, जो मुझे सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता, तन मन लगा करके लड़ाई करता हूँ। क्या करता? तन मन लगा करके। देखो, एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करना एक लड़ाई है, एक लड़ाई है, एक हल्का बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नासिक मंडली में आपको इधर जो भी व्यक्ति अगर 6 महीने में हुआ, मैं आपको बोलता हूँ, बाइबल कॉलेज में जाकर 4 साल से करके आने से बढ़ करके इधर शिक्षण मिले, बराबर आपको ग्राउंड में शिक्षण मिले। प्रेज लॉर्ड। ये जो बाइबल कॉलेज में रखे हुए मालूम है, क्योंकि प्रभु ने चुना हुआ अगुवा लोग ही नहीं, प्रभु का मंडली भी नहीं, फिर वचन सीखने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, उसका भी एक बिजनेस चलता है, वो एक बिजनेस मतलब दुनिया है। और उधर से निकलने के बाद में घमंडी बन जाता और इसलिए वो गिर जाता। बहुत बहुत लोग ऐसा गिरा हुआ मैं देखता हूँ। मैं कोई बाइबल कॉलेज के खिलाफ में नहीं, लेकिन आज वो एक बिजनेस बन गया है वो, क्योंकि मंडली प्रभु का वचन ठीक से नहीं सिखाता। प्रियो, हर एक बातें हमें प्रभु से सीखना चाहिए, क्योंकि मंडली में हमारी उन्नति है। ये सब बाइबल में नहीं, बाइबल की बाहर की बातें हो सब। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली हर एक लोगों को मसीह में सिद्ध करना मंडली का कर्तव्य है। शरीर में बना रह करके हमें आगे बढ़ना ये हमारा कर्तव्य है। और हम ऐसे नहीं करेगा तो देखो, अभी जो संगति में नहीं आता उसके प्रति अभी क्या करूं? कॉलेज में गया बोल के 4-5 में सोते रहेगा तो कोई कुछ पाएगा क्या? अरे उससे बढ़ करके प्रभु का मंडली में मिलता है ओरिजिनल दूध है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है वो एक लड़ाई है, उसका दूसरा देख दूसरा में बढ़ना, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में डटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। देखो,
मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वो मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा एक लड़ाई है प्रियो। वचन वापस पढ़ना लास्ट में, एक लास्ट से पढ़ना। मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। हाँ, मतलब वो शब्द भी आना चाहिए, तब वही ढूंढा तो मिला नहीं। हाँ, कोई भाषा में क्या कर दिया, मतलब अभी एक बच्चे को एक दुकान में भेजा, 3 चीज लेना है, उसको लेकर के दिया, मिर्ची, नमक और शुगर लेना चाहिए। मिर्ची ना, मिर्ची नमक का नाम इधर जोड़ दिया। दुकानदार को बोलता है मिर्ची ना, क्या बोलता है, ऐसे एक चीज ही नहीं है, नहीं है ना, मिर्ची ना दो, मिर्ची ना, कशु कशु, नमक का क और शुगर का शू इधर लगा दिया, कशु दो भाई, इधर हो ही नहीं, गिर दो, गर शुगर का गिर। बोले के मतलब उसने पूरा पढ़ लिया और तो आगे पीछे हो गया। ऐसा कई भाषा अंदर में ऐसा बात आ गया जो उसका पूरा अर्थ नहीं आता। ओके, तो ये दूसरे शब्द में एक्चुअली प्रभु का दास, प्रभु के लोगों को ये प्रभु में सिद्ध करने के लिए वो इतना परिश्रम करता था या इतना लड़ाई लड़ता था, वो उसका बारे में वहां पर लिखा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप लोग को कंटिन्यूस पढ़ेगा तो आपको प्रभु को भी समझने में मदद करेगा। लेकिन प्रियो, हर एक लोग एक सच्चा प्रभु का सेवक है, तो प्रभु के लोगों के प्रति, इसलिए हम लोग बोझ के सारे लोगों को पूछता है कि क्यों नहीं आया, कहां गया था। हाँ, वो तो मैं थोड़ा उधर गया था, इधर गया। अरे यार, वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, समझाता है, नहीं समझा। इसलिए प्रभु के दास का अंदर क्या रहता मालूम है, एक दर्द रहता, एक वेदना रहता इस बात में। वो उसका बारे में गलातियों में लिखा है, गलातियों 4 अध्याय का 19 हो जाए, गलातियों 4 अध्याय 19 हो जाए। मेरे बालकों, हाँ, जब तक तुमने मसीह का रूप न बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। देखा, दुनिया में जाने माने वाला सबसे बड़ा दर्द प्रसवी वेदना है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर प्रेषित पौलुस बोलता है, तुमको मसीह की रूह में लाने के लिए मैं प्रसवी वेदना लेता हूं। समझ में आया प्रियो? एक सच्चा प्रभु का दास प्रभु के दिया हुआ लोगों के लिए प्रसवी वेदना लेता है। लोग समझता है क्या? कितने लोग समझता है? नहीं यार, हमारा जो प्रभु ने हमें दिया हुआ प्रभु का दास है, हमारे लिए प्रसवी वेदना लेता है, तो उनको ज्यादा दर्द ना दे, ऐसे कोई सोचता है क्या? सोचना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में मानो एक व्यक्ति प्रभु में सिद्ध होने के लिए एक सच्चा अगुआ को प्रसवी वेदना होता है। देखा, क्योंकि हम सब लोग कैसे बनना, यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह के रूप में आना, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। हम मसीह के जैसा नहीं बना तो अभी भी वो पुराना कोई आदत स्वभाव में जीते रहेगा तो कितना आदमी उनका कमजोरी है। मसीह लोगों में बहुत लोग ऐसा बनने के लिए तैयार नहीं। हम उनको सिखाता है लेकिन उल्टा वो दांत मारने लगता है। कितना दुख लगता है आत्मीय जीवन में। हर एक लोग यीशु मसीह के जैसा बनना, उसको यीशु मसीह के जैसा बनाना, ये सेवा, ये कर्तव्य एक प्रभु का दास का है प्रियो। लेकिन कई लोग थोड़ा कुछ जानने के बाद में फिर घमंडी बन जाता है। प्रभु का दास हमको क्यों ऐसा बोलता, सवाल करने लगता। देखो, उनको ये दर्शन नहीं। सबसे बड़ी बात है मसीह जीवन बिल्कुल एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का मतलब सेवा है। मसीह सेवा वो हल्का सा सेवा नहीं थी। हर एक प्रभु ने दिया हुआ, क्योंकि प्रभु ने अपने लेगू से खरीदा हुआ लोग है, एक एक जन उनको मसीह में सिद्ध करना अगुआ का कर्तव्य है। क्योंकि हम जो भी करता है वो अपनी कोई मतलब ताकत से नहीं, प्रभु की सामर्थ्य में। हमारा हर एक सेवा के पीछे हमें जो मिलता है वो सामर्थ्य प्रभु है, प्रभु की सामर्थ्य में ना। पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 24 है। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 24 है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके लिए
देखो परमेश्वर का सामर्थ्य कौन है? अरे भक्तों का सामर्थ्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य में हमें हर एक काम करना है। प्रेरित पौलुस बहुत वेदना सहते सहते 3 बार प्रभु को बोला, प्रभु एक कांटा मुझको बहुत तकलीफ दे रहा है, सेवा करने में बहुत मुश्किल है, इसलिए एक कांटा प्लीज 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 एक कांटा हटाओ। प्रभु ने बोला, पौलुस ये कांटा रहने दो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु का अनुग्रह बोलेगा तो प्रभु का अनुग्रह बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे लिए काफी है। एक प्रकार बोलेगा तो मैं तेरे लिए काफी है। तेरी कोई भी अवस्था में, कोई दुख संकट में मैं तुझको पार कराऊंगा। इसलिए पौलुस ने फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, देखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। सब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। कुछ भी बाकी नहीं रह गया, मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखा कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हमारे लिए हमें कभी अकेले नहीं छोड़ा। हमारे अवस्था हमेशा प्रभु को मानो। प्रभु ने चेलों को भी भेजने के टाइम पर क्या बोला? प्रेरितों का बला देगा 8 वचन में है, जब आत्मा तुम पर आएगा तब तो सामर्थ पाएगा। आत्मा के द्वारा मिलने वाला सामर्थ्य में करने वाला कार्य है मसीह जीवन, मसीह सेवा। कोई भी काम वो उस आत्मा का सामर्थ्य में नहीं है। तो अभी आपको मालूम है, आज भी यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है ना। मतलब रोमियो 8:34 है ना, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करता है ना। इब्रानियों 7:25 यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 1-2 वचन, यीशु मसीह हमारे लिए एडवोकेट बन करके पिता के पास है। वो हमारे लिए अभी भी विनती कर रहा है ना। साथ ही साथ पवित्र आत्मा भी हमारे साथ विनती कर रहा है ना, है ना। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है ना, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है ना, है ना। जब यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन प्रभु ने बोला, मैं एक सहायक हूं। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा क्या करता? रोमियो 8 अध्याय का 26-27 है, वो हमारे लिए विनती करता। देखा, यीशु मसीह विनती कर रहा है, पवित्र आत्मा भी विनती कर रहा है, हम भी विनती कर रहे हैं। देखा, ये दर्शन एक बड़ा दर्शन है हमारे जीवन में। हमें मिला हुआ वो कार्य हम जो भी करता है, आज प्रभु के आत्मा का सामर्थ्य में वो काम करता। आत्मा जब आएगा तो आत्मा में कल से बढ़ करके मैं आज सामर्थ पाते जा रहे हैं कि नहीं। हम लोग थोड़ी देर पहले जो शाऊल जो पौलुस बन गया, उनके जीवन में आत्मीय जीवन के दौड़ में वो कैसे हुआ? जब अभी मतलब हम लोग प्रेरितों का 9:22 में जो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पिछले सेक्शन में पढ़ा था, आपको याद है? 9:22 थोड़ा पढ़ना मेरे से। देखा, और भी शाऊल आत्मा में सामर्थ्य होता गया। प्रियो, आत्मा में सामर्थ्य होता गया बोलने का अर्थ है ना, और वक्त में आत्मा उसको चलाता, आत्मा उसको ले चलता, आत्मा की भरपूरता में काम करता, आत्मा में भरा हुआ अनुभव में बना रहता। बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रेरितों का 20:22 में आपको मालूम है, आत्मा बांध करके आत्मा उसको यरूशलेम में ले जा रहा है। देखा क्या अनुभव है प्रियो? आत्मा में बांधा हुआ अनुभव बोलेगा तो आत्मा पूर्ण रूप में उसको अपने कंट्रोल में लिया। उस रीति में पौलुस अपने जीवन को समर्पण किया। देखो, आत्मा आपको कब कंट्रोल करेगा? और आप बलवा करेगा तो आत्मा को सामर्थ्य नहीं, ऐसे नहीं, परंतु आप प्रभु कभी भी आपके साथ बलवा नहीं करेगा। आप अधीन हो जाएगा तो प्रभु आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये मत सोचना कि मेरे प्रभु के पास सामर्थ्य नहीं है, मैं जो सोचता हूं मैं वो ही करता हूं। ऐसे ही क्या? ऐसे नहीं करना भी। वो तो बात हमारे बचपना की बात है। जैसे वो छोटा बच्चा ने घर में जाकर बोला, मम्मी मम्मी आज टीचर ने मुझे पूछा। क्या पूछा मैंने? 2 कितना है? टीचर को नहीं मालूम था। मैंने बोला 4। टीचर बोले ओ शाबाश। मैंने टीचर को तब समझा। ऐसा अभी लोग क्या दूसरे आत्मा मेरे से भी
कमजोर है, आत्मा कमजोर नहीं प्रियो, आपका कमजोरी है वो, आपकी बलहीनता है। कितना बड़ा धोखा का विचार है आज बहुत पवित्र लोगों में। अरे प्रियो, आप आत्मा का अधीन हो जाओ। यहाँ पर पौलुस वो वचन पढ़ना 20:22, आत्मा में बंधा हुआ, देखा, आत्मा में बांधा हुआ, ये कितना बड़ी बात है, आत्मा में बांधा हुआ है ना। हर एक समय में प्रभु ने जिसको भी प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, आत्मा देख करके इस्तेमाल किया, आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया। जब पुराने नियम में 2-3 ऐसा बोलते हैं, लेकिन 2-3 में बताता हूं। एक गिदयोन को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया, जब न्यायियों का किताब उसका 6 अध्याय का 34 वचन, न्यायियों उसका 6 अध्याय उसका 34 वचन। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। हाँ, देखा, गिदयोन में यहोवा की आत्मा आया। गिदयोन को प्रभु महान विधि में इस्तेमाल कैसे किया, अब उसकी आत्मा के द्वारा। बाकी चरित्र आपको मालूम है ना। इफ्ता को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया, इफ्ता एक वेश्या का बेटा था, लेकिन प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया है ना। जब उसका 11 अध्याय का 29, 11 अध्याय का 29, कोई न्यायों से यहोवा का आत्मा इफ्ताह में समा गया। देखा, इफ्ता में यहोवा की आत्मा आया। आपको मालूम है इफ्ता के द्वारा कैसा विजय इस्राएल को हुआ है ना। और एक बात शिमशोन के जीवन में, उसका 14 अध्याय के 6 वचन, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। अभी देखो शिमोन के ऊपर वो बार बार उसके जीवन में आत्मा आया हुआ अनुभव हम देखता है। उसका 19 वचन में भी हम देखता है, उसका 15 अध्याय का 14 वचन में हम देखता है, आत्मा बार बार, मतलब उस समय में क्या था, आत्मा हमेशा उनके साथ नहीं रहता था, आता था जाता था, है ना। प्रियो, एक बार जानना, और जो एक बार मतलब परबंध चला गया फिर वापस एक बार आया, बता लगे। आपको पूरा चरित्र मालूम, मैं पूरा चरित्र में नहीं जाता, लेकिन एक बात है, अगर आत्मा ना होते हुए आप दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। अभी आत्मा में बढ़ करके इतना बड़ा बड़ा कार्य किया वो शिमशोन को, एक बार प्रभु का नियम तोड़ करके जब वो बलहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया, वो बात ना जान करके दुश्मन की हाथ में पड़ गया। आपको मालूम है वो दिलीला का धोखे में शिमशोन पढ़ करके वो मारा बलहीन बन गया। उस समय में जब दुश्मन आया, दुश्मन को सामना नहीं कर पाया, बढ़ करके दुश्मन ने उनका आंख निकाल दिया और दुश्मन के काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया। प्रियो, हमेशा हमें कोई भी समय में प्रभु की आत्मा का, मैं इसलिए थोड़ी देर पहले भी बोला, आत्मा को मत बुझाना, आत्मा को शोभित नहीं करना, हमें आत्मा के अधीन देना, आत्मा को हम अवेलेबल हो जाना। जितना अधिक हम आत्मा को मिलते रहेगा उतना अधिक हम आत्मा में भरते जाएगा। आप जितना अधिक प्रभु की बातों को मानते जाएगा उतना अधिक आप आत्मा में भरते जाएगा। और जब आप विरोध करेगा तो आत्मा का भरपूरी आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कितना भी कोशिश करें, आपको आत्मा का भरपूरी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में एक व्यक्ति सामर्थ्यवान कार्य हो रहा है तो उसके पीछे प्रार्थना जीवन है। वो व्यक्ति में भी प्रार्थना होगा, दूसरे लोग भी प्रार्थना करता होगा। अभी मुझे मालूम है, अभी कई लोग मेरे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए प्रभु बहुत आत्मिक गहरी बातें प्रभु में प्रकाशित करता है। ये बहुत लोगों का प्रार्थना का बल है। इसराइल के लोग प्रार्थना करने वाले लोगों का महत्व जानता था, इसलिए वो जब भी लड़ाई होता, कोई विषय आता, तुरंत प्रार्थना का लोगों के पास आकर के बोलता था। अभी शमूएल प्रार्थना भी रह करके इसराइल को मालूम हो गया, तो जब लड़ाई की बात आया, इसराइल के लोग भाग करके शमूएल के पास आया, है ना। पहले शमूएल का 7 अध्याय का 8 वचन पढ़ो। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़। देखा, हमारे लिए अभी लड़ाई आ गया है, विरोधी आ गया है, अभी हम ना हारने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। तेरी प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ा मददगार है। उसका 12 अध्याय का 19 वचन पढ़ना, उसका 12 अध्याय का पहला शमूएल 12 का 19। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं। देखिए, ये लोगों ने राजा मान करके प्रभु के खिलाफ पाप किया, प्रभु का क्रोध उंडेल करके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बोलता है तू हमारे लिए प्रार्थना कर, ये प्रार्थना ही हमको बचाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में कोई बात, जब यिर्मयाह का समय में भी इसराइल लोग यिर्मयाह को आकर के बोलने वाले एक शब्द पढ़ेंगे 37, यिर्मयाह 37 का 3।
हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। हाँ देखा, हमारी निमित्त ही तुम प्रार्थना करो। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी प्रार्थना के ऊपर हमने कितनी बातें आप लोगों को समझा है, फिर भी आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? प्रार्थना में हमारा समय बढ़ा पा रहा है क्या? एक सच्चा प्रार्थना जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? ये बात को जानना, इसका महत्व जाना वो लोग प्रेरित लोग इसी कारण एक अच्छा निर्णय लिया। आपको सबको याद है ना, प्रेरितों का उसका 6 अध्याय का 4 वचन में प्रेरित लोग प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ देखा, हम प्रार्थना में वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। अभी प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, उस समय में इतना प्रार्थना और वचन की सेवकाई की जरूरत है, तो इस आखिरी में इतना अधिक होना चाहिए। अभी मैं बोलने वाला ये 4-5 पॉइंट आप लोग को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा जीवन को बदलने के लिए हमारा प्रार्थना जीवन का समय बढ़ाना चाहिए। प्रार्थना जीवन हमारा और भी सुधार में लाना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट आप लोग जरूर बहुत ध्यान से सुन करके लिख करके मिलेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमारा जीवन में, हमारा आत्मिक शक्ति में हम उन्नति पाएगा। ये सच्चाई जानने के बाद भी प्रार्थना ना होकर के हरने वालों का संख्या आज ज्यादा है। सही बात है ना? प्रार्थना का द्वारा ही हम आत्मिक जीवन का सामर्थ्य पाएंगे करके सच्चाई जानने के बावजूद भी हम प्रार्थना जीवन नहीं बिताता, प्रार्थना में हमारा कटी है, तो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा दे रहा है अपने आप को। पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, मतलब एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं बिताता, इसका मतलब ये सबूत है उसको प्रभु से प्रेम नहीं। ये ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद अगर वो प्रार्थना जीवन नहीं बिताता, इसका मतलब ये सबूत है कि वो व्यक्ति को प्रभु से प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं। आप देखो प्रियो, आपका प्रार्थना जीवन को देखो। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, मतलब एक सच्चा फलदायी और पवित्र जीवन बिताने के लिए बिना प्रार्थना का असंभव है। एक सच्चा फलदायी जीवन और पवित्र जीवन बिताने के लिए बिना प्रार्थना का असंभव है। देखो, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौरव का बात है। एक पवित्र जीवन के लिए, एक फलदायी जीवन के लिए बिना प्रार्थना जीवन से संभव नहीं। या प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही एक फलदायी जीवन और एक पवित्र जीवन बिता पाएगा। देखो, चारों बातों में आपको बताऊं, मतलब इस प्रार्थना जीवन जो है परमेश्वर को सबसे ज्यादा आनंदित करने वाला समय। एक वक्त का प्रार्थना का समय जो है वो परमेश्वर का दिल को सबसे ज्यादा आनंद करने वाला समय। इसका मतलब आपके जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है तो आप प्रभु को आनंदित नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रभु को आनंदित नहीं कर पा रहा है। प्रार्थना जीवन में ही प्रभु का दिल में सबसे ज्यादा आनंद होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब शैतान पूरा कोशिश करेगा आप और बातों में, सुसमाचार सुनाने में, बाइबल पढ़ने में, इधर उधर घूमने में समय लगाओ, प्रार्थना में समय ना लगाओ। इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का। हम क्यों क्या लगेगा? अरे हम तो प्रभु का काम कर रहा था ना। प्रभु का काम बोल करके शैतान ने आपको धोखा दिया, आपने प्रार्थना समय एकदम नील कर दिया। समझ में आया? प्रार्थना से शैतान को डर है। देखो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रार्थना में आप जब लगा रहेगा तब शैतान का हर है। आप कितना भी सुसमाचार सुनाते रहो उसको कोई हर नहीं, आप कितना भी भजन पढ़ते रहो उसको कोई हर नहीं, पर जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति की तरह उसको हर होता है। समझ में आया? वो बुरी तरह से हार जाता। इसलिए शैतान क्या करता? लोगों को प्रार्थना करने नहीं देता। और लोगों के जीवन को देखो ना, लोग प्रभु का दिल को आनंद करने वाला प्रार्थना छोड़कर प्रभु का काम बोल करके दूसरी बातों में भागते रहेगा, परंतु प्रार्थना जीवन में गति नहीं होना कोई है। प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञा क्या मालूम है? नया नियम में बार बार कहने वाली एक बात है, प्रार्थना में लगे रहो। क्या रे? प्रार्थना में है ना। जब लूकोस 18 अध्याय का 12 वचन,
देखो पूरा एक बहुत बड़ा मतलब बात है, मैं वो पूरा बात में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इनके विषय में नित्य प्रार्थना करना। देखा, नित्य प्रार्थना करना बोलने का मतलब प्रार्थना में लेगा रहने के बारे में प्रभु वहां पर बता रहा है। बाकी आपको 8 तक वजन पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी समय नहीं है ना। अभी रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 13 वजन पढ़िए। रोमियो 12 का 13, ये मतलब प्रार्थना जीवन के लिए कैसा प्रभु ने हमें आज्ञा दिया, उसका महत्व की बात है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, नहीं, उसके पहले प्रार्थना का उनकी सहायता करो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, वो कौन सा? 12 के लास्ट वो देखना ना, अपना विषय समझो। प्रार्थना वो शब्द आप थोड़ा समझो, मतलब प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे। हाँ, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देखो मैं आपको वो शब्द में पूरा वचन पढ़ा रहा हूँ, वो शब्द ही पढ़ना, अगर आगे पीछे होगा। मेरा उसमें 13 है इसलिए मैंने आपको पढ़ा, आपको उसमें 12 के आखिरी में। ओके, इसलिए थोड़ा समझदार बनने का। ओके, अभी एफिसियों उसका 6 अध्याय का 18 वचन, ये वचन मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? प्रभु का वचन बार बार कहता है तुम प्रार्थना में लेगा रहना, प्रार्थना में लेगा रहना, प्रार्थना में लेगा रहना। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना हाँ, और विनती करते रहो। बस हर समय में प्रार्थना विनती करते रहो। पड़ोसियों उसका 4 का 2, प्रार्थना में लगे रहो। देखा, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। पहले थिस्सलुनीकियों 5 का 17, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हाँ, निरंतर प्रार्थना करो, ये प्रभु का इच्छा है। है बोलने का अर्थ क्या है? प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो। ये कितनी बार भी बोलता है तो भी लोगों को सुनने में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता। आपको मालूम है, आपका प्रार्थना जीवन का घटी आपका जिंदगी का हर है ना। मत्ती उसका 26 अध्याय का 41 वचन, ये सब वचन बार बार क्यों बोलता है भैया? यीशु मसीह खुद बोल रहा है चेलों को, तुम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए। हाँ, देखा, आज लोग परीक्षा में क्यों बढ़ जाता है? प्रार्थना जीवन नहीं है ना। और हम प्रभु का आगमन का निकटता में आ गया, निकटता में आने के टाइम हमारा जिम्मेवारी क्या है? लूका 21:36, देखो सारे वचन पढ़ाने में। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हाँ, देखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु का क्यों? कि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य की पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा प्रियो, प्रभु के आगमन में हमें बहुत आदर के साथ प्रभु की उपस्थिति में भेंट करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना प्रियो है। ये दुनिया में से आने वाले प्रतिकूलों को पार करने के लिए हमें प्रार्थना जीवन का जरूरत है प्रियो है ना। आपको मालूम है, जब मतलब मसीह लोगों में सबसे पहले रक्तसाक्षी स्तेफानोस है, उनका सेवा आपको मालूम है, वो एक आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था। उसका कैसे चेहरा था? जब प्रेरितों का में पढ़ता है उसका 6 अध्याय का 15 वचन, 5 वचन पढ़िए पहले। प्रेरितों उसका 6 का 5 का शुरुआत। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनोस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। देखा, विश्वास में और आत्मा में परिपूर्ण स्तेफानोस, उसका 8 वचन। स्तिफनोस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। देखा, वो सामर्थ्य में, वो कौन सा सामर्थ्य है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर के प्रचार किया, उसका 10 वचन। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सकते। देखो, दूसरी लोग जब स्तेफानोस आत्मा में भर करके बात कर रहे तो उसका सामने नहीं कर पाया, वो इतना आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था, उसका 15 वचन। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। देखा, वो जलता था क्योंकि उनका हृदय में प्रभु यीशु मसीह का राज था और हृदय में प्रभु का वचन भरा हुआ था और मुंह से प्रभु का वचन निकलता था, इसलिए वो चेहरा में आनंद ही आनंद था, स्वर्गदूत के जैसा दिखाई दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमारे चेहरा कैसे दिखता है, कैसे चमकेगा? अभी हमने मन पड़ा ना, दिल में यीशु मसीह का राज है तो चेहरा भी चमकेगा चमकेगा चमकेगा। देखो, आखिर में इतना भयंकर रीति में पत्रवाह करने के टाइम पर भी स्तेफानोस स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखने के बाद में पत्रवाह करने के वालों के ऊपर उसको तरस आया और उन्होंने आखिर में घुटने टेक करके वो 7 अध्याय का 59-60 वचन में वो कहता है, क्या कहता है? स्तिफनोस पर पथराव करते रहे
और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया। देखा कितना धन्यवाद है प्रियो। वो एक जलता हुआ दीपक था, वो प्रभु के लिए जला। कितना भयंकर बात है। वो जलते 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 प्रभु के लिए मानो आकर अपने आप को दे दिया। कितना सुंदर जीवन है प्रियो। हमारा ये जिंदगी एक ही जिंदगी है प्रियो। हमें ज्यादा दिन सेवा करने के लिए अगर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु के लिए जीकर, प्रभु का ज्योति दूसरों को देखकर, मतलब लोग प्रभु से आशीष पाए उस लक्ष्य के साथ ये दुनिया से विदा होना। किसी के साथ नफरत कड़वाहट रख करके नहीं जाना। भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति जो प्रभु का वचन सुना है उनमें से एक भी नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं। आज ये दुनिया में जीने वालों में एक भी व्यक्ति नष्ट होना प्रभु की इच्छा नहीं थी। ये अनेक पवित्र लोगों का भी दिल की बोझ ऐसा होना चाहिए, कोई भी नष्ट ना हो जाए। अनेक लोग प्रभु के लिए जीकर प्रभु में सो जाए, प्रभु में मर पाए, तो ये धन्य लोग हैं। हमारा जीवन बाकी लोगों के लिए एक प्रोत्साहन होना चाहिए, एक आदर्श बनना चाहिए। प्रभु यही चाहता है प्रियो। आखिरी समय है, अभी कितना वक्त मिलेगा अभी हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें मिला वो समय प्रभु के लिए जीना। प्रभु हमारे भी जी रहा है करके लोग हमारे जीवन का व्यवहारों में लोग पाना चाहिए। मसीह का सच्चा पत्र बन करके, है ना, मसीह के लिए एक अच्छा ज्योति बन करके ये जीवन बिताना प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। आज हमारे जीवन कैसा है, हम दूसरे के लिए एक सच्चा ज्योति की समान जल रहा है कि नहीं, प्रभु का महिमा हमारे जीवन से हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। प्रभु सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।